गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज 19 मार्च 2024 का जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना और जो क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं उनको साथ साथ में नोट भी करना है। तो 19 मार्च 2024 को जो देश या विदेश में जो घटित हुआ है वो सभी इस स्लाइड से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या किया है, अहिल्यानगर किया है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या हो चुका है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया है। जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने 8 मुंबई रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का क्या लिया है, फैसला लिया है। वहीं पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम भी राजगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। तो ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी जिसमें हमने आपको इसमें स्लाइड में डिस्कस किया है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। कोटक बैंक ने जयदीप हंसराज को, कोटक महिंद्रा बैंक जो है उन्होंने जयदीप हंसराज को क्या किया, वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है सिक्योरिटीज के वर्तमान एमडी और सीईओ जगदीप जो हंसराज को 1 अप्रैल 2024 से ग्रुप प्रेसिडेंट वंश कोटक नियुक्त किया गया है। यह कदम समूह के वित्तीय समूह मॉडल को अनुकूलित करने और सहायक कंपनियों में सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से ग्राहक पेशकश को बढ़ावा करने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक किया है। हंसराज की नियुक्ति वन कोटक ढांचे के तहत अपनी विभिन्न संस्थाओं को एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगर हम हंसराज की भूमिका के बारे में बात करें तो वो श्रीपाल शाह जो वर्तमान में है कोटक सिक्योरिटीज में अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, कोटक महिंद्रा के प्रमुख की भूमिका निभाएंगे। तो ये क्या है, कोटक महिंद्रा यानी कि जयदीप हंसराज को क्या कर दिया गया है, प्रेसिडेंट से घोषित कर दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। वहाँ के जो राज्यपाल थे तमिलाई, ठीक है, तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दिया है। तो तेलंगाना की जो राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तमिलिसाई ने इसी के साथ वो क्या थी, पांडुचेरी की क्या थी, उपराज्यपाल थी, वहाँ उस पद से भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। सुंदरराजन साल 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख भी रही थी और इसके बाद उन्होंने तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया था। किरण बेदी को हटाए जाने के बाद तमिलिसाई सुंदरराजन को पांडुचेरी उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। यानी कि क्या है, तमिली सुंदरराजन जो है तो ये तेलंगाना की क्या थी, राज्यपाल थी और इसके साथ साथ ही क्या थी इसके साथ ही साथ पांडुचेरी की उपराज्यपाल थी, क्योंकि पांडुचेरी की जो उपराज्यपाल पहले जो किरण बेदी थी, पहली महिला आईपीएस की अगर बात करें तो उनको हटाने के बाद इन्होंने अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राजभवन में एक बयान में कहा कि इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी ने को सौंप दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें जो चुनाव आयोग है, हाल ही में चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है ना, ज्ञानेश कुमार जी और सुखविंदर सिंह जी, और राजीव कुमार इसके मुख्य हेड हैं। तो चुनाव आयोग ने पैरा तीरंदाजी शीतल देवी को, किसको, शीतल देवी को पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय आइकन किया, नामित किया है। प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाजी और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को, ये तीरंदाज हैं भाई, ठीक है ना, आर्चर हैं, तो पीडब्ल्यू श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है इनको। किस श्रेणी में, पीडब्ल्यू श्रेणी में। किसको, शीतल देवी को। भारतीय चुनाव आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सहयोग से भारतीय रुधिर क्रिकेट संघ आईसीडीसीए टीम और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ टीम के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को पीडब्ल्यू श्रेणी में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। चलिए इसी के साथ चलते हैं, अब बात करते हैं रूस की। रूस में एक बार फिर से क्या है, पुतिन सरकार बन गई है, लगातार 5वीं बार जीत हुई है। तो ये हेडलाइन के साथ ही प्रारंभिक परिणामों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हालिया चुनाव में 76.1% वोट से भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की है। यह रूसी राजनीति में पुतिन के निरंतर प्रभुत्व का प्रतीक है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की है, जिनके सत्ता पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है। इसके साथ ही पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने का रास्ता क्या हो गया है, साफ हो गया है। तो अगर बात करें रूस की, तो इनकी जो राष्ट्रपति हैं। अब चलिएगा कुछ जीके के क्वेश्चन करते हैं जो करंट अफेयर में घटे हैं। सबसे पहले क्या है, हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया गया है। तो इसमें किसने किया है, किस देश ने किया है, ड्रैगन फायर लेजर परीक्षण की अगर बात करें तो ये क्या है, कि लेजर बीम के तहत, ठीक है ना,
क्या है, दुश्मन के जहाज जो आसमान, दुश्मन के जहाज या कोई रॉकेट या ड्रोन, इन सभी को क्या है लेजर बीम के द्वारा खत्म कर सकती है। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर है ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है इसने ड्रैगन फायर, याद रखना है, ड्रैगन फायर परीक्षण किया गया है। किसने, ब्रिटेन ने, यूके ने। क्लियर है। अगला है देखते हैं, हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। चर्चा में रहे रेक्जेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है। अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की, तो ये जो है आइसलैंड में हुआ है। कहाँ पर, आइसलैंड की जो राजधानी है रेक्जेनिया, ठीक है, वहीं पर हुआ है आइसलैंड विस्फोटक ज्वालामुखी। तो इसका भी आपको याद रखना है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट हाल ही में है किस देश में हुआ है, तो आइसलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमतीय 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी। तो लिमतीय का मतलब होता है मित्र, मित्र या दोस्ती, ठीक है ना, मित्र या दोस्ती। अगर हम बात करते हैं तो ये किसके साथ प्रारंभ किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमतीय 2024, तो ये सेशेल्स के साथ किया है। सेशेल्स के साथ भारतीय सेना ने लिमतीय 2024 जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। और पीछे भी हमने किया था कि वायु शक्ति अभ्यास जो है, ठीक है ना, वायु शक्ति कैटलेस एक्सप्रेस 2024 हुआ था, कैटलेस एक्सप्रेस 2024 भी हुआ था। तो ये सभी सैन्य अभ्यास आप लोगों को याद रखने हैं किसके साथ हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, हाल ही में प्रसार भारती का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना, इसका जो प्रसार भारती है हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, और प्रसार भारती के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है, नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाया गया है। और इसको एनवी सहगल यानी कि शॉर्ट में अगर याद रखें तो एनवी सहगल जो है प्रसार भारती के सीईओ या हेड बनाए गए हैं। हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100। इथेनॉल क्या है कि जो हम जितना भी फ्यूल यूज करते हैं उसमें इथेनॉल मिलाने का, इथेनॉल मिलाकर उसको सेल करने से क्या है, जो कार्बन जो उत्सर्जन हो रखा है वो 20% तक क्या है कम करने का लक्ष्य है। तो ये किस कंपनी के तहत इन्होंने ऑटो ईंधन इथेनॉल विकसित किया है, तो ये किया है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल जो है उसी के साथ या उसी के सहयोग से लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 विकसित किया गया है। ये 5 राज्यों में, ठीक है ना, 5 राज्यों में अभी लागू किया गया है, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह में। तो वहां पर हम इस चीज को याद रखेंगे। अगला ही है, हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ठीक है ना, एलएनजी, ठीक है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की अगर बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो यहाँ से एलएनजी से चलने वाली एक बस का उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है, तो वहाँ पर जो है मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में एकनाथ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या किया है, मुंबई महाराष्ट्र में जो एलएनजी से चलने वाली बस है उसका उद्घाटन किया है या उसको हरी झंडी दिखाई है। बात करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये वैक्सीनेशन डे, इस टाइम क्या था, लुई पास्चर रेबीज के टीके का जो है आविष्कार किया गया था। तो राष्ट्रीय जो टीकाकरण दिवस 2024 है उसका जो सेलिब्रेशन है कब से किया जा रहा है, 16 मार्च से। और 15 मार्च को हमने पढ़ा था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय सॉरी विश्व उपभोक्ता दिवस। ये क्या था, विश्व उपभोक्ता दिवस। और अगर वहीं पर हम करते हैं बात राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, तो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और विश्व उपभोक्ता दिवस की अगर बात करें तो वो 15 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया है। क्या है, वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 जो है उसका अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये कहाँ पर किया गया है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया गया है। थोड़ी देर पहले हमने वो किया था कि न्यूज हेडलाइन में, तो वहां पर जो आर्चर थे, ठीक है ना, तो पीडब्ल्यू श्रेणी में उनको एक आइकन नामित किया गया है। तो वो कौन थे, तो वो शीतल थे, श्री सुश्री शीतल देवी जो है उनको पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकन अवार्ड नामित किया गया है। इसके बाद प्रसार भारती के जो सीईओ है वो हमने अभी पढ़ा है, एनके सहगल को नियुक्त किया है प्रसार भारती के। अजित माणिक राव को क्या किया गया था, लोकपाल अध्यक्ष से नियुक्त किया गया था। हाल ही में कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा की खोज का उद्घाटन किया गया है। इसका मतलब है जो 6 साल से 18 साल, ठीक है ना, कीर्ति नामक एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम में
6 से 18 साल के बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जो खेल से संबंधित हैं वो उजागर करना है। और इसका जो विमोचन किया गया है, ठीक है ना, अनुराग ठाकुर, कौन, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय या युवा मामले या खेल मंत्री की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर ने इसका विमोचन किया है। और ये कहाँ पर किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया है। कीर्ति का मतलब है, कीर्ति कार्यक्रम का मतलब है खेलो इंडिया रीजाइन टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हाल ही में T20 में 400 प्लस चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने पॉल स्टिरलिंग। ये किस देश के हैं, अगर हम वहीं पर बात करें पॉल स्टिरलिंग, तो ये जो T20 क्रिकेट में 400 प्लस 4 लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, तो ये कहाँ के हैं, आयरलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं, आयरलैंड के हैं। इसके बाद साथ ही बात करते हैं भारत में कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जो सेना से संबंधित हैं। तो एक तो चला हुआ है प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B क्या है, इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड तैयार करने हैं। क्या, 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड, किस प्रोजेक्ट के तहत है, 15B। तो 4 में से 3 तो हो चुके हैं अभी, ठीक है ना, 3 तो हो चुके, तीसरा तैयार हो चुका है, अभी एक और तैयार करना बाकी है। तो 4 करने हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। एक कौन सा, INS विशाखापट्टनम तैयार कर चुके हैं, INS मोरमुगांव को तैयार कर चुके हैं, INS इम्फाल तैयार कर चुके हैं, और एक INS सूरत तैयार करना है। तो अभी यह तीसरा हुआ है। INS इम्फाल जो भारतीय नौसेना में शामिल हो गया का जो निर्माण है वो मंझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने किया है। किसने, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर मुंबई ने किया। किस चीज का, INS इम्फाल का। अगर आपसे पूछे कि ये किस प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है तो प्रोजेक्ट 15B याद रखना है। और क्या है प्रोजेक्ट 15B के तहत, 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है, ठीक है ना, मिसाइल को जो डिस्ट्रॉय करने वाले स्टील गाइडेड हैं उनकी जो निर्माण करना इस प्रोजेक्ट के तहत है, मुहिम है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होगा। कौन, INS इम्फाल, किससे, ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली अगर मिसाइल की बात करें तो उससे लैस होगा। उसी के साथ एक और है प्रोजेक्ट 15A। प्रोजेक्ट 15A क्या है, इसमें 3 जहाज बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 15 में 4 जो है डिस्ट्रॉयड बनाए गए थे, इसमें 3 जहाज बनाए जाएंगे, एक INS कोलकाता, एक INS कोच्चि और एक INS चेन्नई। इसी के तहत प्रोजेक्ट 75 भी है, इसमें 6 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन बनाई गई है। किसमें, प्रोजेक्ट 75 में। कौन कौन सी, INS कैवलरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर। तो ये 15 जो बी है उसमें 4 डिस्ट्रॉयड, 15A जो है उसमें 3 जहाज, और प्रोजेक्ट 75 है उसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या पनडुब्बियां बनाई जाएगी, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है। तो NIA यानी कि भारतीय की एक सुरक्षा एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सी ऐप का संचालन किया है, तो इसने अभी फिलहाल संकल्प ऐप का क्या है, संचालन किया है। उसके बाद में एक और CCMS क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम भी इन्होंने लॉन्च किया है। किसने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया है, फूलदेवी महोत्सव 2024। ये कहाँ पर मनाया गया है, तो फूलदेवी, हमने कल की स्लाइड में भी पढ़ा था, फूलदेवी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, उत्तराखंड में मनाया गया है। और खासकर ये क्या है, बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। फूलदेवी महोत्सव 2024 उत्तराखंड में मनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ और महोत्सव जो देश में मनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बन्नी महोत्सव की, तो बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव कहाँ पर, ग्वालियर में। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाता है गीता महोत्सव। उसके बाद हेथाई अमन उत्सव जो है तमिलनाडु में, हेथाई अमन महोत्सव तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू महोत्सव, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं वही डायरेक्ट, जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ है, गीता महोत्सव कहाँ है, बन्नी महोत्सव कहाँ है। तो जल्लीकट्टू महोत्सव भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार कंबाला जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। मकर विल्लुक्कू उत्सव जो है केरला में, और ऊंट महोत्सव राजस्थान बीकानेर में, और मरु महोत्सव ये जैसलमेर राजस्थान में। ऊंट और मरु अगर की बात करें तो ये राजस्थान में मनाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंट जो है राजस्थान में ही पाए जाते हैं, और मरुस्थल भी कहाँ पर सबसे ज्यादा राजस्थान में है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारतीय एक ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया है। किस चीज का, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। वहीं पर बात करते हैं, भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल। क्या है भाई, इस विश्व के पहले AI संचालित
एंटी ड्रोन सिस्टम को है उसका नाम इंद्रजाल है। और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट तैयार की गई है वो चेन्नई में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट अगर तैयार की गई तो चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो उसका नाम है वरुण। इसी के साथ ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला बना उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? वो है भारत। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी ड्रोन बाहर से नहीं आएगा। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला देश इजराइल है। और देश का पहला ड्रोन स्कूल है वो एमपी ग्वालियर में, जहाँ पर क्या है, अभी अभी आपको पता है कि महिलाओं को भी ड्रोन सिखाने की अनुमति दी गई है। इसके तहत एक योजना भी चलाई गई है। तो वो क्या है? ड्रोन स्कूल तैयार किया गया है ग्वालियर में। और भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब भी है स्थापित की गई है केरला में। इसी के साथ हाल ही में पानी और हवा दोनों से चलने वाला एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन बनाया गया है। वो किस के द्वारा बनाया गया है? किसकी मदद से बनाया गया है? क्या है? पानी और हवा में चलने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन। यानी कि जो पानी के अंदर कुछ ऐसा अपडेट, जैसे कुछ कटिंग हो जाता है या कुछ टूट जाता है, कुछ वायर वगैरह है, तो इनको ऑटोमेटिकली रिपेयर करने के लिए एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन बनाया गया है। ये किसकी सहायता से बनाया गया है? आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में पानी और हवा से चलने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन क्या है? तो आईआईटी जोधपुर। हु वाज डेवलप्ड ए हाइब्रिड एंड व्हीकल दैट कैन रन इन द बोथ वाटर एंड एयर। इसी के साथ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च पिब्बी शबद, पिब्बी शबद प्रसार भारती। पिब्बी का मतलब है प्रसार भारती और शबद का मतलब है शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसमिनेशन। तो ये एक पहल की गई है, प्रसार भारती के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में सीबीएसई के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या एससी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा की गई है? प्रसार भारती के द्वारा। ठीक है ना। एनवी सहगल जो इसके अभी अध्यक्ष बने थे। अगर हम प्रसार भारती के बारे में जानें तो प्रसार भारती का एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। 23 नवंबर 1997 से ये चालू है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क और दूरदर्शन इसके प्रमुख है घटक हैं। और प्रसार भारती के अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो निखिल चक्रवर्ती थे। कौन थे? निखिल चक्रवर्ती। अभी आता है हाल ही में WPL वुमेन प्रीमियर लीग अगर की बात करें, जैसे IPL होता है वैसे WPL भी हुआ था। तो इसमें 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो RCB ने जीता है। WPL 2024 की अगर ट्रॉफी किसी ने जीती है तो वो कौन है? RCB। वहीं पर हम बात करते हैं 2024 का जो सेकंड विनर रहा है, ठीक है ना, तो वो रहा है दिल्ली कैपिटल। उसके बाद में RCB के जो अगर कैपिटल की बात करें तो वो है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना RCB की कैप्टन है। ऑरेंज कप किसको मिला है? LS पैरी को मिला है। पर्पल कप किसको मिला है? श्रीकांता पाटिल को मिला है। और फाइनल कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अरुण जेटली स्टेडियम, पहले फिरोज शाह कोटला मैदान था, बट अभी क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। इसके साथ आज के जो जीके जो करंट अफेयर है वो हुई कंप्लीट। इसी प्रकार की जो करंट अफेयर है आपको डेली सुबह मिलती रहेगी। इसीलिए आप चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी मदद मिल सके। ओके, बाय, जय हिंद।